मेरा नाम नरेश है। छुट्टी के दिन हम दोस्त अक्सर एक साथ बैठ जाया करते थे। वैसे तो ज़्यादातर अपने घर बार में ही लगे रहते थे। एक दिन हम 4-5 दोस्त आराम से बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में हमने अपने अपने पत्नियों की बातें भी छेड़ दी। सब अपने पत्नी से दुखी थे। राजीव की पत्नी उसकी कदर नहीं करती, तो सुरेश अपनी पत्नी के खर्चों से परेशान था। मुझे भी कुछ सूझा नहीं, तो मैंने भी कह दिया, यार मेरी वाली तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। जब देखो तब बस लड़ती रहती है। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन मेरी बातें सुन मेरे दोस्तों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह मेरी पत्नी को अच्छी तरह से जानते थे। सब मिलकर मुझे झूठा साबित करने लगे। बात अब मेरे स्वाभिमान पर आ गई थी। मैंने भी बोल दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। तुम क्या जानो मेरी पत्नी के बारे में? उसे तो बस अपने काम से फुर्सत ही नहीं रहती है। मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। इतना सुनते ही मेरे दोस्तों ने कहा, ठीक है, आज यह साबित करके रहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत प्यार करती है, और यह तुम्हें आज हम अपनी आंखों से दिखाएंगे। बस तुम्हें आज कुछ घंटे हमारे पास रहना पड़ेगा। पता नहीं मेरे दोस्तों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो गया और मन ही मन में सोचा, यार कहाँ फंस गया, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता। मजबूरी में मुझे उनके यहाँ बैठना पड़ा। उसमें से एक ने घर पर मेरी पत्नी रीना को फ़ोन लगाया और अनजान बनते हुए उसको बताया कि नरेश के फ़ोन से आपका नंबर मिला। नरेश की हालत बहुत ख़राब है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही रीना धड़ाम से गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। अगल बगल के लोग आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो गए थे और रीना को होश में लाने की कोशिश करने लगे। होश में आते ही रीना पागलों की तरह चिल्लाने लगी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर वाले प्लीज़ मेरे पति को कुछ मत करना, प्लीज़ मेरे सुहाग को सही सलामत रखना। कहते हुए वह किसी छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। मेरे दोस्तों ने फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था। रीना को इस तरह रोते हुए, चिल्लाते हुए, अपने लिए तड़पते हुए सुनकर मैं अंदर ही अंदर तड़प उठा। मुझे नहीं पता था कि यह छोटा सा हंसी मजाक इतना भारी पड़ जाएगा। मैंने तो बस बात में हिस्सा लेने के लिए बोल दिया था कि मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तभी रीना की आवाज़ आई, भाई साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ है मेरे पति? कौन से अस्पताल में है? आप प्लीज़ मुझे जल्दी बताइए। एक ही सांस में बोल गई। मैंने इशारे से मना किया, रहने दे यार, क्यों परेशान कर रहा है? परेशान हो जाएगी बेचारी, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। लेकिन दोस्तों ने जैसे अपनी ही जिद पकड़ रखी थी। वो मेरी एक नहीं सुन रहे थे। मेरे दोस्त बोले, अब तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। अभी तक तो तुम कह रहे थे कि वह तुमसे प्यार ही नहीं करती है, और देखो एक एक्सीडेंट के बारे में सुनकर क्या हालत हो गई है उनकी। चलो, यह रहा फ़ोन का सबूत, जिससे यह पता चलता है कि भाभी तुम्हें बहुत प्यार करती है। अब ज़रा सामने चलकर उनकी हालत भी देख ले, फिर आज के बाद किसी के सामने यह कहने की हिम्मत नहीं करोगे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्यार नहीं करती। सारे दोस्त मुझे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ मेरे घर ले गए। मुझे सबने अपने पीछे छुपा रखा था। जैसे ही घर पहुंचा, घर पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग इकट्ठा हो गए थे। मुझे देखते ही सब लोग हैरान हो गए। अरे भाई साहब, आप तो ठीक हो? फिर फ़ोन किसका आया था? एक पड़ोसी ने मुझे देखते ही हैरानी से कहा। अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे भाई साहब, वह एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। फ़ोन करने वाले ने गलत नंबर मिला दिया होगा। इतना सुनते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब मेरे सारे दोस्त घर के अंदर गए। मैं सबके पीछे ही था। मुझे कोई आगे आने ही नहीं दे रहा था। अंदर कमरे में गया तो रीना के पास 2-3 औरतें बैठी उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। रीना बेहोश थी। मैंने दौड़कर रीना के पास जाना चाहा, लेकिन एक दोस्त ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रीना को होश आया, वह मेरे दोस्तों को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, आप लोग यहाँ हैं?
तो मेरे पति को कहाँ छोड़ दिया आप लोगों ने? आप लोगों उनको लेकर क्यों नहीं आए? मैं क्या करूँगी उनके बिना? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँगी? कौन है मेरा सहारा? रीना के आंखों से झरने की तरह आंसू निकल रहे थे। उसकी आवाज में दुख, दर्द और तड़प झलक रही थी। वो पागल हुई पड़ी थी। अब रीना की हालत मुझे बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। मुझे भी अपनी पत्नी को देखकर रोना आ रहा था। मैंने अपने दोस्त से अपना हाथ कसकर छुड़ाते हुए कहा, छोड़ यार, बहुत हो गया। तुम लोगों के चक्कर में मेरी रीना का क्या हाल हो गया। रीना मुझे सामने सही सलामत देख हैरान हो गई। खुशी के मारे कांपने लगी थी। दौड़कर आई और सबके सामने ही मुझे कसकर गले से लगा लिया। मैंने भी इस समय किसी की परवाह नहीं की और अपनी रीना को कसकर गले लगा लिया। रीना मुझे गले लगाए जोर जोर से हिचकियां ले लेकर रोए जा रही थी। ऐसे लगा कि उसके दिल में जितना भी तूफान भरा पड़ा था, सब उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। उसकी हिचकियां बढ़ गई। बार बार अपने हाथों से मेरे चेहरे को, हाथों को, मेरे पूरे शरीर को छू छू कर देख रही थी। कहाँ चोट लगी आपको? आप ठीक तो है ना? मैंने उसका हाथ पकड़ा, दोनों हाथों में उसके चेहरे को लेते हुए कहा, रीना मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वह सब झूठ था। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल सही सलामत खड़ा। वैसे भी तुम्हारे होते भी मुझे कुछ हो भी सकता है क्या? रीना एक बार फिर से मेरे गले लग रोने लगी। थोड़ी देर मैंने उसे रोने ही दिया, क्योंकि वह काफ़ी परेशान हो गई थी। थोड़ी देर बाद रीना ने कहा, लेकिन नरेश, जो फ़ोन आया था वह। फिर मैंने रीना को सारी बातें बताई और अपनी गलती के लिए दोनों कान पकड़कर उससे माफ़ी भी मांगी। रीना ने मेरे दोस्तों की ओर देखा। वह सब खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। सबको मुस्कुराता देख और अपने पति को इस तरह सबके सामने कान पकड़कर अपने आप से माफ़ी मांगते हुए देख, और सबसे बड़ी बात कि अपने पति को सही सलामत देख, रीना भी मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें लड़ाई झगड़ा होना आम बात है। ऐसा मजाक कभी भी अपने घर वालों से मत करना, क्योंकि क्या पता कोई ये गम बर्दाश्त कर पाए या नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल विचारक कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।